राधे राधे दोस्तों, श्रेया के रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया के रसोई से आज हम आपके लिए लेके आए हैं ठेकुआ की रेसिपी। मीठी पूड़ी भी बोल सकते हैं इसको और पुए भी कह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पुए बनते हैं इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे। यूपी की बहुत ही सुप्रसिद्ध रेसिपी है ठेकुए की। छठ पूजन में घर घर में बनता है यूपी में। तो चलिए आज हम भी बना के ट्राई करते हैं कि ठेकुआ कैसे बनता है और कैसे लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट ठेकुए बनते हैं इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे तो चलिए हम ठेकुआ बनाते हैं। आज हम ठेकुआ बनाएंगे तो यहाँ पर हमने आटा लिया है। आटा हमारा है 2 कटोरी, ग्राम में 500 ग्राम आटा है। तो चलिए हम ठेकुआ बनाते हैं। तो ठेकुआ के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 कटोरी आटा है हमारा। तो 1 कटोरी हम इसमें पिसी हुई चीनी मिला देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 8 से 10 इलायची को कूट के ले लिया है। तो इलायची डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है ठेकुआ के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच घी। तो अब हम 2 चम्मच घी डाल देंगे इसमें। देसी घी है, देसी घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। और यहाँ पर हमने लिया है नारियल का बूरा। ये घर का नारियल का बूरा है। 1 कटोरी लिया है हमने छोटी कटोरी में। तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से अगर आप ठेकुआ बना के खाएंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर देते हैं हाथ से अच्छी तरह से। तो आप चीनी का सिरप भी बना सकते हैं, लेकिन हमने चीनी पीस के लिया है और बहुत ही अच्छे से ये ठेकुआ बनता है। लेकिन आप इसे ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही टेस्टी बनता है। और चलिए मिक्स हो गया है हमारा घी, शक्कर और आटा। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका आटा गूंद लेंगे। तो ये बिहार की सुप्रसिद्ध रेसिपी है। छठ पूजन में ये प्रसाद के रूप में ज़रूर बनाया जाता है। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो जब भी यूपी में छठ पूजन होता है तो उसमें ये ठेकुआ ज़रूर बनता है प्रसाद के लिए और हर घर में बनता है। जब भी कोई शुभ प्रोग्राम होता है तो उसमें ठेकुआ की रेसिपी ज़रूर बनती है। ये ठेकुआ प्रसाद, मीठी पूड़ी तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं अभी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से नरम आटा हमें गूँथ लेना है। तो थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं। अब दोनों हाथों से अच्छी तरह से हम इसको मसल के और 1 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इतना गीला ही हमें आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट इसका डो नहीं बनाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे ही गीला आटा हमें लगाना है। और इस तरह से हमने ले लिया है देसी घी हाथ में और हाथ में लगा के हाथ को चिकना करके और इस तरह डो में हम घी लगा देंगे। और इस डो को हमें 5 से 6 घंटे रेस्ट के लिए रखना है। तो इस तरह से हमने प्लेट लिया है। अब प्लेट को ढक के और 6 से 7 घंटे इसको हम रेस्ट करने देंगे। इसके बाद हम अपना ठेकुआ बनाएंगे। तो चलिए 6 घंटे रेस्ट पे रख देते हैं। तो चलिए आटे को हम चेक कर लेते हैं। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं आटे को हमारे फूलते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा आटा फूल के तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट आटा हमारा बना है इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे एक बार फिर दोनों हाथों से।
तो इसी तरह का आटा चाहिए ना, हमें बहुत ज़्यादा सख्त आटा बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी तरह का हमें मुलायम आटा चाहिए इसके लिए, पुए के लिए। तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट आटा फूल के तैयार हुआ है। अगर आपको सुबह सुबह बनाना है तो आप इसको रात में 10-11 बजे आटा गूंद के इसका और रख दें और सुबह सुबह बनाएं इसके पुए। तो बहुत ही अच्छी इसकी मीठी पूड़ी बन के तैयार होती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इस तरह से इसको हम मसल लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। और अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो इस तरह से आप थोड़ा सा तेल लगा लें अपने हाथों पर, हाथ को ग्रीस कर लें। और चलिए आटा हमारा गूंद गया है, अब इसका हम पेड़ा बना लेते हैं। तो लोइयाँ बनाएंगे इसकी। तो अपने मन चाहे आकार से आप छोटी बड़ी लोई बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इतनी बड़ी लोइयाँ बनाई है। तो चलिए हम लोई बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। आप अपने मन चाहे लोइयाँ बना सकती हैं, जितना छोटा बड़ा। तो चलिए अब हम पुए को बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक चकला और एक बेलन। इसको हम घी से अच्छी तरह से, घी से या तेल से ग्रीस कर लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और बस अब हम इस बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हाथों से बढ़ा देंगे इस तरह से। अब बस बहुत ही आसानी से हमारे पुए बेल सकते हैं। तो इस तरह से, और ज़्यादा पतले पुए हमको नहीं बनाना है, बस मोटे पुए ही हमें बनाना है। तो बस आपको इतने ही बेलन चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकती हैं कि पूड़ी से थोड़ा सा मोटे हमारे पुए हैं, ठेकुए। तो इस तरह से हम बेल के तैयार करेंगे। अब फिर से जब दूसरा पुआ हम बेलेंगे ठेकुआ, तो फिर से तेल लगाएंगे, घी। तो इस तरह से हाथों से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो आप इसको मीठी पूड़ी भी बोल सकते हैं, ठेकुआ बोल सकते हैं, पुए बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। यूपी की बहुत ही सुप्रसिद्ध रेसिपी है ये। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो ये ठेकुए ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। नॉर्मल में भी बनता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से इसको ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, इसी तरह से हमको बेल लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारे ठेकुए बन जाते हैं, बिल जाते हैं। इस तरह से हमें ज़्यादा पतला ठेकुआ नहीं करना है। तो चलिए इसी तरह से हम बेल के तैयार करते हैं। तो चलिए इधर हमारा तेल गरम है, तो इसमें अब अपने हम ठेकुए तल लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट तेल हमारा गरम है, बहुत ज़्यादा गरम भी तेल हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से 3 से 4 ठेकुए हम तल सकते हैं एक बैच में। तो 3 पुए हमने लगाए हैं तलने के लिए। बहुत टेस्टी पुए बनते हैं। इसमें ना हम मीठा सोडा ना बेकिंग सोडा का कुछ भी प्रयोग नहीं किए हैं। सिर्फ हमने 5 से 6 घंटे इसको आटे को फुलाया है बस। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे ठेकुए हमारे फूल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे फूले फूले ठेकुए बनते हैं इस तरह से आप बनाएंगी तो। तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हमें नहीं फ्राई करना है, मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। नहीं तो हमारे ठेकुए बाहर से रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फूले हैं हमारे ठेकुए इस तरह से, और बहुत खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारी जेठानी है जो बनारस में रहती हैं, उन्होंने ये रेसिपी हमें बताई है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी रेसिपी बताने के लिए।
और उन्होंने ही हमें बना के खिलाया था, हमें बहुत पसंद आई थी, इसलिए हम ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ठेकुए हमारे तल गए हैं। तो इसी तरह से सारे ठेकुए हम तल के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे आप तो ठेकुए खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो आप इसी तरह से थोड़ा सा मोटा ही तलिएगा। बस इसको उलट पुलट करके और बढ़िया रेड कलर के ठेकुए हमको तलना है। तो ठेकुए हमारे तल गए हैं, अब चलिए हम इनको निकाल लेते हैं एक एक करके। तो इस तरह से बचे हुए ठेकुए भी हम तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं डालते ही कितने अच्छे गुब्बारे की तरह हमारे ठेकुए फूल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हम प्रेस कर देंगे तो और अच्छे से फूल जाते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 जितने भी आ सकें आपके कढ़ाई के अंदर उतने ठेकुए एक बार में आप तल सकती हैं। तो बहुत ही अच्छे फूले फूले ठेकुए हमारे बने हैं। तो ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और 2 से 3 दिन तक ये ठेकुए चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। 3 से 4 दिन तक आप इसको रख के घर में खा सकती हैं। तो चलिए ठेकुए हमारे तल गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बचे हुए ठेकुए भी हम तल लेंगे। तो सारे पुए इस तरह से हमने तल के तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे ठेकुए हमारे बने हैं, आप देख सकती हैं। इस तरह से सारे फूले फूले ही बने हैं। तो जिस तरह से हमने बताया उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ठेकुए आपके बनेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप त्योहार में ही बनाएं, जब आपका खाने का मन करे तब आप ठेकुआ बना के खाएं। इस तरह से मीठी पूड़ी, पुआ भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए एक तोड़ के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ठेकुए हमारे बने हैं, इस तरह से फूले फूले। तो ऊपर से क्रिस्प और अंदर से मुलायम, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, अपना अनुभव श्रेया के रसोई से ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ठेकुए की रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।